अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मी कुलसूम और आपको दिखाओ न्यूज़ डिजिटल के TCN ब्रॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दाइश खरासा के एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक नया मोड़ है। तो ये शरीफुल्लाह कौन है, इसने किन किन हमलों की मंसूबाबंदी की और क्या ये दाइश खरासा के जवाल की शुरुआत है? आइए तफसील से जानते हैं। तो नाजरीन, मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफिर एक ऐसा नाम जो दाइश खरासा की दहशतगर्दी में मरकजी किरदार अदा करता रहा है। 30 जुलाई 1986 को पैदा होने वाला ये शख्स 2016 में दाइश खरासा में शामिल हुआ। एक ऐसा नाम है जो दहशतगर्दी की दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। ये वही शख्स है जिसने 2021 में काबिल एयरपोर्ट के खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दहशतगर्दी की दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। ये वही शख्स है जिस पर 2021 में काबिल एयरपोर्ट के खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है, जिसमें 13 अमरीकी फौजी और 117 से जायद अफगान शहरी मारे गए थे। 2016 में शरीफुल्लाह ने दाइश खरासा में शमूलियत इख्तियार की, एक ऐसा ग्रोह जो अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। इब्तिदा में वो एक निचले दर्जे का जंगजू था, मगर 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एबे गेट हमले से कुछ माह कबल उसे रिहा कर दिया गया था। 26 अगस्त 2021 ये वो दिन था जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला कर रही थी और अचानक काबिल एयरपोर्ट के एबे गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शरीफुल्लाह पर इल्ज़ाम है कि इसने इस हमले की निगरानी की, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की रैकी की और हमला आवरों को अहम मालूमात भी फराहम की। नाज़रीन, शरीफुल्लाह का नाम सिर्फ काबिल एयरपोर्ट हमले तक महदूद नहीं है, बल्कि 2016 में इसने काबिल में सफारती मुहाफिजों पर हमले में खुदकुश बमबारी की और उनकी मदद की थी। वो मॉस्को में एक नाइट क्लब पर होने वाले हमले में भी मुलविस रहा था, जिसमें 123 शहरी हलाक हो गए थे। वहीं उसने दहशतगर्दों को हथियारों की तरबियत भी दी थी। नाज़रीन, अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफुल्लाह को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और बाद में अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अब वो अमरीकी अदालत में दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना कर रहा है, जहां उसे सख्त तरीन सजाएं दी जा सकती हैं। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार किए गए दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को 5 मार्च को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में जज विलियम पोर्टर के सामने पेश किया गया। नीले रंग का कैदी लिबास पहने शरीफुल्लाह पर काबिल एयरपोर्ट हमले में मुलविस होने का इल्जाम है, जिसमें 13 अमरीकी फौजी और 117 अफगान शहरी जाँ बहक हुए थे। इब्तिदाई समाअत सिर्फ 10 मिनट तक जारी रही, जिसमें शरीफुल्लाह को बताया गया कि अगर इल्ज़ाम साबित हो गए तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। दौरान समाअत शरीफुल्लाह ने दरी ज़ुबान के मुतरजम की मदद भी ली, जबकि अदालत को ये भी बताया गया कि उसके पास कोई ज़ाती असासे नहीं है, जिसके बायस उसे फेडरल पब्लिक डिफेंडर फराहम किया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि शरीफुल्लाह उन 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबिल हमले में मुलविस थे। अदालत में पेशी के बाद अमरीकी मीडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया ये गिरफ्तारी दाइश के नेटवर्क को कमजोर करने में मदद देगी या नहीं। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तारी और अमरीकी हवालगी पर अमरीकी हुकाम ने शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मैं खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस दरिंदे को गिरफ्तार करने में हमारी मदद की। नाजरीन, दाइश खरासा के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को 5 मार्च को अमेरिका की वर्जीनिया अदालत में पेश किया गया। शरीफुल्लाह ने FBI एजेंट्स के सामने एतराफ़ किया कि वो 26 अगस्त 2021 को काबिल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में मुलविस था। इसने खुदकुश बमबार अब्दुर्रहमान अल लोगरी को रास्ता दिखाया और दाइश के दीगर दहशतगर्दों को बताया कि चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी कमजोर है। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल हमले में भी मुलविस होने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किए गए दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया गया, जहां इब्तिदाई समाअत में उसे बताया गया कि अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का कहना था कि
पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की एक बड़ी मिसाल है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि दाइश का खतरा अब भी बरकरार है। वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस से खिताब में इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया है। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि मोहम्मद शरीफुल्लाह इस वक्त अमेरिकी तहवील में है और अमेरिका इस हवाले से पाकिस्तान के ताउन का शुक्रगुजार है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का एक अहम पहलू दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जंग है और शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि दोनों मुमालिक मिलकर दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में ला सकते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने शरीफुल्लाह को CIA की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया और अमरीकी महकमे खारजा ने इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि ये अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी ताउन की मजबूती का सबूत है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये 2021 में मारे जाने वाले 13 अमरीकी फौजियों के अहले खाना के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इससे अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई जिहत पैदा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है, लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि दहशतगर्द ग्रोह आज भी मुतहरिक हैं। नाजरीन, आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या इस गिरफ्तारी से दाइश खरासा का नेटवर्क कमज़ोर होगा या ये ग्रोह मजीद खतरनाक कार्रवाइयाँ करेगा? शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इंसदादे दहशतगर्दी की जंग में एक अहम संगे मील समझी जा रही है और क्या पाकिस्तान और अमेरिका मुस्तकबिल में भी इसी तरह ताउन जारी रखेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये मिलते रहें। नाजरीन, ये थी आज की ख़ुसूसी रिपोर्ट। अगली बार एक नई रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे कुलसूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।